नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। दिल्ली में हुए दिल दहला देने वाले हादसे की आंच आम आदमी पार्टी सरकार के दामन तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल सरकार जो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बताते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, उनके हेल्थ सिस्टम की पोल खुल चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में जमकर सियासत कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान तक पहुंच गया है। दरअसल विवेक विहार बेबी केयर सेंटर के अग्निकांड के तार केजरीवाल सरकार से जुड़ चुके हैं। इस हादसे में 7 नवजात बच्चों की जान चली गई, जबकि 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। इस अग्निकांड की जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज फंस चुके हैं। 25 मई की रात को दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे से कई सुलगते सवाल खड़े हो रहे हैं। विवेक विहार हादसे से क्या है सौरभ भारद्वाज का कनेक्शन? दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के एक्शन से क्यों मुश्किल में है केजरीवाल सरकार? खत्म हो चुका था बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस, फिर किसके इशारे पर चल रहा था ये सेंटर? क्या दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में भी हुआ है घोटाला? दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम केजरीवाल खुद शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। वहीं शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। अब दिल्ली के एक और मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी एक बड़े घोटाले में घिर चुके हैं। वहीं उनके सिर पर 7 मासूम बच्चों की हत्या का पाप भी चढ़ चुका है। 25 मई की रात दिल्ली एक बड़े दर्दनाक हादसे से दहल उठी, जिसमें 7 नवजात या मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे से केजरीवाल सरकार सवालों में आ चुकी है। 29 मई को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी डॉक्टर आरएन दास को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सस्पेंड कर दिया। प्राइवेट नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी के मामले में डॉक्टर दास को सस्पेंड किया गया है। खबरों के मुताबिक उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। एलजी की इस कार्रवाई से सौरभ भारद्वाज बौखला गए हैं, नाराज हो गए हैं और अनाप शनाप आरोप अब वो एलजी पर लगा रहे हैं। वहीं विवेक विहार नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ी के मामले या कहें कि कई खुलासे हो रहे हैं और इसी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। इस नर्सिंग होम में नवजात बच्चों की आग की वजह से जान चली गई और इस नर्सिंग होम का एक मामला कोर्ट में भी चल रहा था, जिसके बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन जो था वो कैंसिल हो गया था। तो फिर किसके इशारे पर इसे चलाया जा रहा था? इस केस में भी डॉक्टर दास की भूमिका बताई जा रही है। आरएन दास को 2021 में कोविड महामारी के दौरान 60 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जैसे विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं यानी घोटाले के आरोप लगे थे और सतर्कता निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सतर्कता निदेशालय ने 29 मई को एक आदेश में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही सीसीएस नियम 1965 के नियम यहाँ पर 10 के तहत उपनियम जो है वो 1 है, उसके द्वारा अपनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था और उसी के बाद ओएसडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों की अस्पताल के पंजीकरण प्रक्रिया पर भी दास की भूमिका का आरोप लगाया है। एलजी की रिपोर्ट से आप में हड़कंप। एलजी की रिपोर्ट के मुताबिक आरएन दास को निलंबित करने का तत्कालीन कारण ज्योति नर्सिंग होम है। शादरा को वैध पंजीकरण अवधि से परे अनधिकृत और अवैध रूप से चलाने के संबंध में ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। उस वक्त डॉक्टर दास नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक भी थे। एलजी की रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि सभी घटनाएं इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि डॉक्टर आरएन दास, जो स्वास्थ्य मंत्री मतलब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी कि यहाँ पर जो पूरी जो संलिप्तता है वो सामने आ रही है और उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। बेबी केयर सेंटर हादसा या हत्या? अग्निकांड में 7 मासूमों की मौत। बेबी केयर सेंटर हादसे में अब तक बड़े खुलासे। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली सरकार ने अस्पताल में आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए। बेबी केयर सेंटर में लगी आग के पीछे लापरवाही बताई जा रही है और इस मामले में 5 बड़े खुलासे हो चुके हैं।
आपको बता दें कि शनिवार देर रात बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जबकि हादसे के बाद बचाए गए 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। विवेक विहार के बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में हुए हादसे की शुरुआती जांच के बाद कई खामियां सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस मार्च में ही खत्म हो चुका था। दिल्ली सरकार ने बेबी केयर सेंटर को जो लाइसेंस जारी किया था वो 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो गया था। दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट परमिशन देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि लाइसेंस 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, यानी ये नर्सिंग होम अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। 5 बेड की इजाजत लेकिन 12 बच्चे भर्ती। गैर कानूनी तरीके से चल रहे दिल्ली के इस बेबी केयर सेंटर को पुराने लाइसेंस में सिर्फ 5 बेड की मंजूरी थी, लेकिन अस्पताल ने दुगने से ज्यादा बेड लगाए हुए थे। नर्सिंग होम को सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन 25 से 30 बच्चे रखे गए थे। हादसे के वक्त भी अस्पताल में 12 बच्चे भर्ती थे, जिनका रेस्क्यू किया गया था। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं किया जा रहा था फॉलो। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे इस बेबी केयर सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम तक नहीं थे। अस्पताल में फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। हॉस्पिटल में अंदर आने और बाहर जाने का सही इंतजाम नहीं था। कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। इलाज के लिए नहीं थे क्वालिफाइड डॉक्टर। बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन खिंची ने पेडियाट्रिक मेडिसिन में MD किया है और वो पश्चिम बिहार में रहता। उसकी पत्नी जागृति डेंटिस्ट है और इस अस्पताल को चलाती थी। इस हॉस्पिटल में BAMS डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी, जो बच्चों की केयर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। बेबी केयर सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए MBBS डॉक्टरों को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ BAMS डिग्री धारक डॉक्टर मौजूद थे। दिल्ली NCR में हॉस्पिटल के 4 सेंटर। बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल की 4 ब्रांच हैं। हॉस्पिटल के सेंटर दिल्ली के विवेक विहार के अलावा पंजाबी बाग, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इसके ब्रांचेस चल रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार किया और फिलहाल वो पुलिस की रिमांड में है। दूसरी गिरफ्तारी डॉक्टर आकाश की हुई, जो BAMS किया हुआ है और जिस वक्त सेंटर में आग लगी उस वक्त ड्यूटी पर यही डॉक्टर था, यानी डॉक्टर आकाश इस वक्त यहाँ पर इस हॉस्पिटल का, इस सेंटर का हेड था। अब तक जांच में पता चला है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। इसके अलावा अस्पताल में 5 बेड के हिसाब से ही ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त नर्सिंग होम में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था, जिससे यह हादसा बड़ा हो गया। जांच के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि PCR कॉल से करीब 34 मिनट पहले अस्पताल में आग लग चुकी थी। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने आग लगने की जानकारी पुलिस को नहीं दी और ना ही दमकल विभाग को। इसकी जगह स्टाफ खुद ही आग बुझाने की कोशिश करता रहा और इस बीच शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की बत्ती भी गुल हो गई और अंधेरा छा गया। हालात बेकाबू होने के बाद 11:29 से 11:32 के बीच 5 PCR कॉल्स की गई। जांच में यह पता चला कि आग सामने की तरफ मौजूद कमरे के पास लगी थी, इसलिए वहां मौजूद 7 बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जबकि पीछे वाले कमरे में भर्ती 5 बच्चों को स्टाफ के लोग थे, पुलिस थी और दमकल कर्मचारी थे, उनकी मदद से समय रहते निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। मामले की जांच करे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर वक्त पर आग लगने की जानकारी मिलती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उधर पुलिस ने यहाँ पर अस्पताल के मालिक नवीन किंची और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आकाश को कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने दोनों को पुलिस की रिमांड में भेज दिया और छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि हादसे का पता चलते ही जो मालिक था नवीन किंची, वो जयपुर भाग गया था। दिल्ली NCR के अलावा हरियाणा यूपी के डॉक्टर भेजते थे मरीज। पुलिस के मुताबिक दिल्ली NCR के अलावा हरियाणा और यूपी के दूर दराज के इलाकों से नवजात बच्चों को नवीन किंची के अस्पताल में रेफर किया जाता था। सूत्रों का कहना है कि इसके बदले अस्पताल की तरफ से रेफर करने वाले डॉक्टरों को मोटा कमीशन भेजा जाता था। अस्पताल में हर दिन के लिए मरीज के परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती थी। आरोपी पैसे बचाने के लिए अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए स्टाफ भी जो था वो ठीक सा नहीं रखता था। अच्छा डॉक्टर रखने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती, वहीं BAMS डॉक्टर से कम पैसों में ही काम चल जाता था। फिलहाल अस्पताल में 4 डॉक्टरों के अलावा 20 नर्सें भी थीं। घटना वाले दिन सिर्फ 6 नर्स और 2 डॉक्टर और 1 गार्ड मौजूद था।
पहले भी विवादों में रहा है अस्पताल। विवेक विहार का बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है। साल 2021 में काम के दबाव में एक नर्स ने नवजात के साथ मारपीट की थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के बाद हंगामा भी हुआ था। बच्चे के परिवार वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस ने इससे जुड़ा मामला भी दर्ज किया था। हादसे में अपने नवजात बच्चे खोने वाले माता पिता केजरीवाल सरकार को हत्यारी सरकार बता रहे हैं और इन मासूम बच्चों की मौत केजरीवाल का काज जरूर बनेगी। एलजी ने केजरीवाल सरकार के हेल्थ सिस्टम को बेनकाब करना शुरू कर दिया है और जो घोटाले हैं वो भी एक एक करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार अब लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है और केजरीवाल सरकार की ही ये देन है या कहें कि एक बड़ी नाकामयाबी है जिस तरह से ये पूरा हादसा सामने आया है। तो जिस तरह से ये हादसा सामने आया है उसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इधर सौरभ भारद्वाज लगातार अपने बचाव में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वहीं एलजी के जो तेवर हैं वो काफी सख्त हैं। उन्होंने बता दिया है कि वो इस मामले में गिन गिन के यहाँ पर जो लोग आरोपी हैं उन्हें सख्त सजा दिलाएंगे। तो सुलगता सवाल में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।